क्या आप भी झूठ का साथ देते हो? क्या आप भी शैतान के वंश में हो? कि शैतान से बचने के लिए आपके लिए उपाय नहीं है? मेरे प्रियजनों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं आपको सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो, शैतान नहीं चाहता है कि आप सच्चाई को सुने। सच्चाई आपके जीवन में बदलाव लेके आती है। सच्चाई आपके जीवन में तरक्की लेके आती है। आज मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि झूठ का साथ कौन देता है, झूठा कौन है, शैतान की चाल क्या है। मैं आपको सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखे, अंत तक देखे कि मैं वो बोलने के लिए जा रहा हूँ जो आपके कानों कान होश उड़ जाएंगे कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल का वचन क्या कहता है। जिस प्रकार आप जानते हो कि यीशु मसीह सत्ता मार्ग है। यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव करता है। यीशु मसीह हमें परीक्षाओं से बाहर निकालता है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास आने वाले के लिए विश्वास करना चाहिए। लेकिन आज झूठा कौन है? झूठा हो सकता है मनुष्य, हो सकता है कोई भी झूठा भविष्यवाणी भी कर सकता है, झूठा बोल के आपको फंसा सकता है। लेकिन झूठ कौन बुलवाता है? झूठ का पिता कौन है? वो है शैतान। मैं सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप बाइबल में पढ़ोगे तो बाइबल आपके जीवन में काम कब करती है? जब आप सच्चाई को जानोगे। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसका 44 में, तो लिखा है, वह आरंभ से ही हत्यारा, वह आरंभ से ही हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा। इसका मतलब शैतान आरंभ से हत्यारा था। उसने पाप किया, उसने हत्या की, उसने पृथ्वी पर आकर हत्या की। शैतान झूठा है। वो आरंभ से झूठ का पिता है। वो सत्य पर स्थिर न रहा, मैं सत्य पर नहीं चला, नहीं रहा। आज वही ऐसे ही लोग शैतान के जंजालों में फंस गए हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहता है कि आप जानो सच्चा क्या है। सच्चा वो साफ साफ कहता है वचन, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है, उसमें सत्य नहीं है। वह झूठ बोलता है तो वह अपने स्वभाव से अनुसार ही बोलता है। अगर वो झूठ बोलेगा तो उसमें उसका स्वभाव होगा। स्वभाव का मतलब होता है उसमें उसका कोई रहस्य होगा। यदि आपसे सत्य भी बुलवाना चाहे तो उसका कोई फायदा होगा। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम करो पहले परखो, जानो क्या ये शब्द जो ये बोल रहा है क्या परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि बाइबल इस बात का प्रूफ देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग शैतान के जंजालों में हैं। हो सकता है आप पास्टर सही, हो सकता है आप अपोस्टल सही, हो सकता है आप प्रॉफिट सही, हो सकता है कोई भी प्रभु के जन या विश्वासी लोग सही। अगर आप जब तक इंसान के कर्मों को, इंसान के हर एक आत्मिक चीज़ को नहीं देखोगे, तब तक उसके साथ कोई मेल मिलाप मत करना। बाइबल कहती है मेल मिलाप उसी के साथ करो जो आत्मिक हो। अगर आत्मिक के द्वारा आप आगे बढ़ोगे तो खुदावंद आपके जीवन में काम करेगा। लिखा, स्वभाव से वह झूठा था, स्वभाव से वह झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा और झूठ का पिता है। क्योंकि शैतान इस बात का बहुत फायदा उठाता है। और शैतान से अगर आप बचना चाहते हो तो अपने आप को इन चीज़ों को जान लो कि खुदावंद आपसे प्रेम करता है। खुदावंद के प्रेम में बने रहिए। और लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 2 उसका 11 आयत को पढ़ते तो लिखा है, ताकि शैतान हम पर चाल ना चल सके, ताकि शैतान हम पर चाल ना चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों को अनजाना नहीं देखा। हालेलुया। इसका मतलब हम उसकी युक्ति को नहीं जान सकते, लेकिन हमें परमेश्वर ने बुद्धि और विवेक और परमेश्वर ने आत्मा दिया परखने वाला। हालेलुया। जब हम परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे परखने का आत्मा दे, मुझे बुद्धि का आत्मा दे, मुझे संघर्ष का आत्मा दे, तो परमेश्वर हमें देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं इन बातों के लिए, क्योंकि बाइबल हमारे जीवन में काम कब करती है? जब हम बाइबल के लिए, बाइबल से जब हम वचन को खोजते हैं तो बाइबल हमसे परमेश्वर से प्रार्थना करवाती है कि बाइबल हमारे जीवन में काम करती है जब हम परमेश्वर से लगाव करते हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं और अपने जीवन में ठोकर खाते हैं। यही बात बार बार परमेश्वर समझाता है कि परमेश्वर ने लिखा, ताकि शैतान हम पर चाल ना कर सके। इसका मतलब शैतान हमारे जीवन में चाल करता है। हो सकता है आप विश्वासी सही, हो सकता है आप अकेले हो घर में, हो सकता है आपके पड़ोसी आपसे जलते हो सकता है आप सालों साल से आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग ना मिली हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर यही चीज़ देखते हैं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका मन परमेश्वर के ऊपर है, आपका वचन परमेश्वर के ऊपर है, तो सारी विपत्तियाँ धुआं बन उड़ जाएंगी।
मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, झूठ का साथ दोगे परमेश्वर साथ नहीं देगा, सत्य का साथ दोगे परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे, और झूठा जो शैतान चाल चलता है उसको आप हराओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा यही वचन है कि आप जानो कि परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बढ़ोतरी देते हैं, परमेश्वर कैसे निकालते हैं। ये सारी बात आपके जीवन में लाभदायक है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जब पढ़ते और इब्रानियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 11 को पढ़ते तो लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े हो सको। इसका मतलब परमेश्वर के सारे हथियार, अब सारे हथियार की बात परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि हम जब तक हथियारों को नहीं जानेंगे परमेश्वर के, तब तक हम उससे नहीं लड़ सकते। परमेश्वर ने हमें, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, माने उस पर सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, उसकी सारी शक्तियों पर, सारी युक्तियों पर, हर एक चीज़ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और सारे अधिकार क्या होते हैं, सारे हथियार क्या होते हैं? सबसे बड़ा हथियार है पवित्र आत्मा। अगर आपको पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आप ज्योति बन के काम करोगे। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है तो दूसरा पॉइंट है बाइबल। और बाइबल का वचन आपके साथ है तो बाइबल से कह सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, शैतान लिखा है कि परमेश्वर के वचन में, उसके मुख से निकला हुआ हर वचन से जीवित रह सकता है। आप बाइबल के वचन को यूज कर सकते हो। यही बात परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आज से आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको निकालेंगे हर एक दुख से, बीमारी से, कलेश से। आपको केवल विश्वास करना है, विश्वास बिना परमेश्वर के साथ प्रश्न करना अनहोना है। इसलिए आपको हर एक काम में, जब भी काम करो, सुबह उठो तो परमेश्वर का नाम लेना है और परमेश्वर का ध्यान करना और कहना, परमेश्वर ये काम, ये दिन तेरा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपका आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आपको इस वचन से आपको राह बनी होगी। परमेश्वर आपका आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। और दबा के शेयर करें। खुदावन आपके जीवन में काम करें।